के छिंदवाड़ा गांव में एक ईसाई पादरी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि शव को ईसाइयों के लिए निर्धारित स्थान पर ही दफनाया जाए, न कि गांव की सार्वजनिक जमीन या निजी जमीन पर। साथ ही ईसाई आदिवासियों के लिए पर्याप्त सहायता और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी राज्य सरकार को दिया गया। दोस्तों, बस्तर के छिंदवाड़ा गांव से अभी हमारे पास में एक वीडियो निकल कर आया है जो कि बहुत दुखद है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक पास्टर हैं और उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद में उनकी निजी ज़मीन पर ही उनको दफनाने के लिए गांव वालों ने और भी वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया और विरोध के कारण काफ़ी दिनों तक उनका जो शरीर था वो मोर्चरी में पड़ा हुआ था और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी विरोध होने के कारण भी उनके शरीर को वहाँ पर दफनाया नहीं जा रहा था। लेकिन उनका जो बेटा था उन्होंने इस बात की हार नहीं मानी और उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में इस बात का क्या वहाँ से जो निर्देश निकल के आए, क्या सुप्रीम कोर्ट के ने फैसला लिया है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। देन आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से आज मसीह लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हमेशा से मसीह लोगों को गलती ही ठहराया जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे शेयर कीजिएगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। के छिंदवाड़ा गांव में एक लाश अंतिम संस्कार की बात छोड़ रही है। गांव के लोग दूसरे धर्म के लोगों के अपने गांव के कब्रिस्तान में दफनाए जाने के खिलाफ हैं, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। फिर भी न्याय नहीं मिलने पर बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। देखिए रिपोर्ट। बस्तर में अंतिम संस्कार के लिए एक बेटे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मौत के 13 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। मजबूर बेटा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। छिंदवाड़ा गांव में बड़ी संख्या में लोग सालों से ईसाई धर्म को मानते हैं और इसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार भी गांव के पुराने कब्रिस्तान में करते रहे हैं। 7 जनवरी को गांव के ही सुभाष, जो कि एक पास्टर है, उनकी मौत हो गई। जब परिवार के लोगों ने स्थानीय लोगों के विरोध में अपनी निजी जमीन पर अपने पिता को दफन करने की इच्छा जताई तो इसका विरोध शुरू हो गया। बेबस बेटा हाई कोर्ट पहुंचा। मामले में सुनवाई हुई तो नियम कानून का हवाला देते हुए याचिका रद्द कर दी गई। लेकिन बेटा अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। सर, सुप्रीम कोर्ट में मेरे पिताजी को, उनके पिताजी मेरे दादाजी को जहां दफनाए हैं वहां दफनाने का मेरे को अनुमति मिल जाए और मेरे को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे इस बात से सहमत होगी और न्याय करेगी। जो घर में घटना होता है उसके परिवार बहुत पीड़ित परेशानी में रहते हैं, इसीलिए हमको कोर्ट से शरण लेना पड़ा है ताकि वहाँ से जो भी डिसीजन है उसको हम सम्मानपूर्वक मान सकें कि अपने पूर्वज का जो शमशान है उसी में दफनाने के लिए अगर कोर्ट से आदेश आता है तो वो धन्यवाद है कोर्ट। मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। बेबस बेटा फैसले के इंतजार में है तो वहीं पिता 13 दिनों से मरचुरी में मृत पड़े हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में कि किस प्रकार से जो पास्टर है काफ़ी दिनों से उनका जो शरीर था वो मोर्चरी में पड़ा हुआ है और उनके शरीर को उनकी निजी ज़मीन पे दफनाने के लिए उनको नहीं दिया जा रहा था और इस बात से उनका जो बेटा था वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो आप लोग सुन चुके हो कि उन्होंने कहा है कि जो शव है उसको ईसाइयों की निर्धारित जगह पर ही दफनाना चाहिए। हालांकि गाँव की किसी भी निजी जमीन पर उनके शव को नहीं दफनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी परिवार में या फिर किसी के भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस परिवार के अंदर बहुत माहौल दुखद होता है। लेकिन दोस्तों समाज और लोग इस बात को नहीं समझते। उनके दुख में किसी की सहायता करनी चाहिए, किसी के दुख का सहारा बनना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनके परिवार में एक तो इनकी मौत हो गई, लेकिन फिर गाँव वाले इनका जो शरीर है इनको भी नहीं दफनाने दे रहे हैं और किस प्रकार से विरोध व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर प्रार्थनाएं करें, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि संसार सत्य को नहीं जानता है और बाइबल कहती है तुम सत्य को जानो कि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम प्रार्थनाएं करें जो लोग विरोध करने वाले हैं वो सत्य को जान पाएँ, क्योंकि ये सत्य को नहीं जानेंगे तो ये हमारे मसीह लोगों के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते, प्रभु को नहीं जान सकते।
क्योंकि बाइबल ही साफ कहती है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। लोग किसी के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, लोग किसी को नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वे अपनी ही बातों को आगे रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ऐसा करना गलत है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं इन बातों में फंस कर लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। लेकिन हमें किसी के दुख को समझना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आप लोग सुन चुके हो, जो कि उन्होंने बताया कि ईसाइयों की निर्धारित जगह पर ही यहाँ पर शव को दफना देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उनका बेटा था वो उस बात को बोल रहा है कि जहाँ पर मेरे दादाजी का जो उनको दफनाया गया था, आप सुप्रीम कोर्ट से मेरी यही अपील है कि वहाँ पर मेरे दादा को जहाँ पे दफनाया गया था वहाँ पर ही मेरे पिता को दफनाने के लिए मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे। तो हम इसके लिए अपील करते हैं। तो ज़रूर प्रार्थनाएं करें, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो इनको मिले और परमेश्वर के जीवन में कार्य करें, इन्हें शांति देने, अपने प्रेम से भरे। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए, क्योंकि इन दिनों में हमारे देश और दुनिया में शैतान बहुत प्रबल होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम प्रार्थना में रहें और परमेश्वर हम पे दया बनाए रखेगा।